हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 सैनिक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2027 के लिए टॉप 50 रैपिड फायर जीके जीएस का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सिर्फ 50 क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि हम लोग जो हैं कुल 200 के लगभग क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। काहे कि हम प्रत्येक क्वेश्चन के ऑप्शन को भी क्या करने वाले हैं, तो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं पहला सवाल हमारे सामने क्या आता है। तो हमारा पहला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पहला सवाल आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा असम में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसका सही जवाब होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। पूछा जाएगा कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो हम लोग बोलेंगे लद्दाख में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। इसे हिम तेंदुआओं का घर भी कहा जाता है और ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है हिम तेंदुआओं के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में है बुध, ऑप्शन बी में है शुक्र, ऑप्शन सी में है मंगल और ऑप्शन नंबर डी में है बृहस्पतिवार। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा हमारा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है हमारा वो शुक्र हो जाएगा। शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह को हम लोग सांझ का तारा, शुक्र ग्रह को हम लोग सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। और शुक्र ग्रह ही क्या है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध ग्रह क्या है, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वही बात लिखा हुआ है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। लेकिन शुक्र के वायुमंडल में CO2 के अधिकता के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस हम लोग किसको बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि हम लोगों का लीवर है। लीवर क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, सर लीवर है। यह पीत का निर्माण करता है जो वसा को पचाने में मदद करता है।
ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीवर यानी यकृत जो है किसका निर्माण करता है, पीत का निर्माण करता है। और पीत किसका पाचन करता है, तो पीत जो है हम लोगों के वसा का पाचन करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग कब और कहाँ हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत ही दुखद घटना था। इसमें कई हजार भारतीयों की जान गई थी। तो ये हमारा जो है ना पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में, और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों क्या हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी अब तो नहीं है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घटना पंजाब के अमृतसर में बैसाखी के दिन घटी थी। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। किसने आदेश दिया था सर गोली चलाने का, तो उसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर क्या किया था, गोली चलाने का निहत्थे लोगों पे आदेश दे दिया था। और ये घटना कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में ये घटना हुआ था। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुआ था। कब, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना जो है घटित हुआ था दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में है रतौंगी, ऑप्शन बी में है बेरी, ऑप्शन सी में है स्कर्वी, और ऑप्शन नंबर डी में है रिकेट्स। तो हम लोग किसके साथ चलेंगे, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हम लोगों का रिकेट्स नामक रोग होता है। सॉरी, विटामिन सी के कमी से हम लोगों का स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है, तो मसूड़ा से खून आने लगता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, तो मसूड़ा से क्या आने लगता है सर, मसूड़ा से ब्लड आने लगता है। और विटामिन सी किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थ में विटामिन सी, खट्टा पदार्थ में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रतौंगी किसके कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण हम लोगों का क्या होता है, तो रतौंगी होता है विटामिन ए के कमी के कारण। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है सर, रेटिनॉल है। विटामिन बी के कमी से क्या होता है, तो बेरी रोग होता है। किसके कमी से, तो विटामिन बी के कमी से हम लोगों का बेरी रोग होता है। रिकेट्स किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कमी से हम लोगों का कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन डी के कमी से हम लोगों का रिकेट्स नामक बीमारी होता है विटामिन डी के कारण से। इसको हम लोग रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स को कौन सा रोग कहते हैं, तो रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स को सूखा रोग भी हम लोग कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का खून आना और स्कर्वी रोग होता है। यह खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका जवाब हम नहीं देंगे। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, और ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। और हमको आप लोग जवाब में ये कमेंट में ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये क्या थे सर, ये पीएम थे। भारत के प्रथम पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वह 1950 से लेकर के 1962 तक पद पे रहे थे। वो कब से कब तक पद पे रहे थे, तो 1950 से लेकर के 1962 तक पद पे रहे थे। कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक पद पे रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा नदी पूछा जाएगा तो भारत का सबसे लंबा नदी है गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। और सबसे पहले कहाँ धरती को छूती है गंगा नदी? तो सबसे पहले गंगा नदी धरती को हरिद्वार में छूती है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नील नदी जो है ना विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अमेजन जल आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। अमेजन जल जो है आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। तो आपसे कोई पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? अमेजन नदी जो है नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से। और गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी सबसे पहली बार धरती को कहाँ छूता है? तो हरिद्वार में छूता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का? आप लोग हमको ऑक्सीजन का सूत्र बताइए। O2 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है और हाइड्रोजन का H2 होता है। हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो जल का सूत्र होता है H2O। अगर आपसे भारी जल का सूत्र पूछा जाएगा, हैवी वाटर का सूत्र पूछा जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है D2O। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। तो आइए इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग ऑक्सीजन नहीं मारिएगा, ऑक्सीजन क्योंकि हम लोग पौधा से लेते हैं सांस के रूप में, और पौधा जो यूज करता है वो पौधा यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, पौधा यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज पौधा करता है, और हम लोग क्या लेते हैं? पौधा से ऑक्सीजन लेते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस क्या है? तो जीवनदायिनी गैस कौन सा है? तो जीवनदायिनी गैस जो है हम लोगों का ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को, तुलसीदास को, मुंशी प्रेमचंद को या कबीरदास को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। महाकवि कालिदास को संस्कृत साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान के कारण इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजनी नायडू थी, इंदिरा गांधी थी, प्रतिभा पाटिल थी या सुचेता कृपलानी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद भारत का कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। तो भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कमेंट करने वालों का हम नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लेंगे उसके कमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को या 15 अगस्त को मनाया जाता है? 15 अगस्त को आप लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो रेड क्रॉस दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो रेड क्रॉस दिवस हम लोग 8 मई को मनाते हैं।
प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथकली तमिलनाडु का है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का है या कर्नाटका का है? तो सही जवाब क्या होगा? केरल। कथकली कहाँ का डांस है? केरल का। और एक शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का डांस है? तो मोहिनी अट्टम भी जो है ना, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का डांस है दोस्तों? तो मोहिनी अट्टम भी जो है वो केरल का डांस है। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का डांस है? तो मोहिनी अट्टम हम लोगों का केरल का डांस है। नेक्स्ट, कथकली किस राज्य का है? तो सर केरल का है। तमिलनाडु का एक डांस का नाम बताइए। तो तमिलनाडु के डांस का नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तो भरतनाट्यम जो है हम लोगों का तमिलनाडु का डांस है। आंध्र प्रदेश का क्या डांस है? तो आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के डांस का क्या नाम है? सर कुचिपुड़ी डांस जो है वो आंध्र प्रदेश का है। इसको ट्रिक से याद करेंगे कि अंधा लोग को आप कच्चा पूड़ी भी खिला दीजिएगा ना तो उसको पता नहीं चलेगा। तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यक्षगान कहाँ का डांस है सर? तो यक्षगान जो है हमारा कर्नाटका का डांस है। क्या यक्षगान जो है वो कर्नाटका का डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथकली केरल का विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य में जिसमें अभिनय और चेहरे के भावों का मुख्य महत्व होता है। कथकली केरल का विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जिसमें क्या होता है? अभिनय और चेहरे के भावों का मुख्य महत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर का सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध ऊंचाई में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध ऊंचाई में कौन सा है? ए नंबर में है भाखरा नांगल बांध, बी में टिहरी बांध, सी में हीराकुंड बांध, डी में नागार्जुन सागर बांध। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा टिहरी बांध। ऊंचाई में क्या है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। किस नदी पर है सर? भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हम लोगों से पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। किसमें सर? ऊंचाई में। और टिहरी बांध कहाँ बना हुआ है? तो उत्तराखंड में। किस नदी पे बंधा हुआ है? तो भागीरथी नदी पे बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम को, हार्ड डिस्क को, सीपीयू को या मॉनिटर को? सही जवाब होगा सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसी प्रकार आप लोग हमको रोम का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। मॉनिटर मेरा कैसा डिवाइस है? तो मॉनिटर एक जो है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह सभी गणनाएं और निर्देश निष्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड, 10 मिनट या फिर 12 मिनट? इसका सही जवाब होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। सही जवाब होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को लगभग इतना किलोमीटर की गति से यात्रा करता है और पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो सहारा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, थार मरुस्थल है या अटाकामा मरुस्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। थार मरुस्थल को यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है।
और ये क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा, तो थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? शरीर में रक्त प्यूरिफाई किस अंग में होता है? हार्ट में, फेफड़ा में, वृक्क में या यकृत में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्क यानी किडनी में। किडनी में क्या होता है सर? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। किडनी में ब्लड का क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। और एक चीज़ आप लोग, और एक बात आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ब्लड कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, यानी ब्लड जो है ना अम्ल है या क्षार है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या स्वामी रामतीर्थ ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? तो आर्य समाज का स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। आपसे पूछा जाएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? 1875 में। कहाँ किया था? मुंबई में किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने? इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में कौन सी हल्की गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में जो है हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम एक अक्रिय और अत्यधिक हल्की गैस है जो जलती नहीं है, इसलिए गुब्बारे में इसका उपयोग सुरक्षित किया जा सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सही जवाब क्या होगा? हीलियम। हीलियम कैसा गैस है? तो हीलियम जो है हमारा एक अक्रिय गैस है और हीलियम गैस जो है हमारा जलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब होगा 52 सेकेंड। 52 सेकेंड रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, यानी पूछा जाएगा राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रचित भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को गाने का अधिकतम समय सीमा 52 सेकेंड है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो वो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। जनगण मन है राष्ट्रगान हम लोगों का, इसको गाने का समय अवधि कितना है? तो 52 सेकेंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे। आप बताइए स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी के कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है। रिकेट्स किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन डी के कमी से होता है। बेरी किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन बी के कमी से होता है। और विटामिन ए के कमी से कौन सा बीमारी होता है? ये आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गीर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एक सींग वाला गेंडा, ऑप्शन बी एशियाई शेर, ऑप्शन सी बंगाल टाइगर और ऑप्शन नंबर डी हाथी।
अभी हमने आपको बताया था कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा एशियाई शेर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एशियाई शेर। यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेर के लिए फेमस है और ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, डॉक्टर होमी भाभा को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, सीवी रमन को या विक्रम साराभाई को। तो भारत का मिसाइल मैन जो है किसको कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के मिसाइल मैन विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी लंदन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे इसका, WHO का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये प्रसिद्ध नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 5 जून को जो है हम लोग दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सही जवाब 22 अप्रैल हो जाए, सॉरी दोस्तों यहाँ गलत हो गया है, 22 अप्रैल इसका सही जवाब होगा, 22 मार्च नहीं होगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च हम लोगों का नहीं होगा, ये गलत जवाब है। हम लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का सही जवाब जो है 22 अप्रैल होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और प्रारूप समिति को हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इसका पूरा नाम था। संविधान का पिता भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें संविधान का जनक और संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, तो मानव शरीर में जो है कुल 206 हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। अब वयस्क मानव के शरीर में कुल 206 हड्डी होती है, जबकि नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डी होती है। आपसे पूछा जाएगा कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डी होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 300 हड्डी होती है। और वयस्क में कितना होता है, 206 हड्डी होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी,
ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी लुई पास्टर, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट कोच। इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या था तो पेनिसिलिन का खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में विश्व के प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया तो विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज कौन किया था तो विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन होगा। गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया तो 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया 1920, 1930, 1942 या 1947। इसका सही जवाब होगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1942 होगा। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी का कौन सा नारा है तो डू एंड डाई, करो एंड मरो का नारा किसने दिया था महात्मा गांधी ने। कब भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया था 8 अगस्त 1942 को। कहां से किया था तो मुंबई से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो साथियों मैंने भी आप लोग को बताया कि अंधा को आप कच्चा पूड़ी खिलाओ या पक्का पूड़ी खिलाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए कुचिपुड़ी का सही जवाब क्या होगा आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु का क्या बताए थे, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हमारा क्या है भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हमारा क्या है भरतनाट्यम है। और असम का बिहू, बिहू कहाँ का डांस है तो बिहू जो है वो असम का शास्त्रीय, बिहू असम का एक फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य क्या नाम है, ओडिशा का ओडिसी है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य क्या है तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य जो है वो ओडिसी है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य हमारा क्या है ओडिसी है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य हम लोगों का ओडिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम वहाँ के गांव के नाम पे पड़ा है। गांव का नाम भी कभी कभार पूछ लिया जाता है तो वो गांव का क्या नाम था, उस गांव का नाम था कुचेलापुरम। उस गांव का नाम था कुचेलापुरम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत हमें किस हानिकारक विकिरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर ए में है इंफ्रारेड किरण, ऑप्शन बी में है पराबैंगनी किरण, ऑप्शन सी में है एक्सरे और ऑप्शन डी में है गामा किरण। इसका सही जवाब होगा पराबैंगनी किरणों से हमें क्या बचाती है तो ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन का सूत्र क्या होता है O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है तो ओजोन का सूत्र जो है हमारा वो O3 क्या है तो ओजोन का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और क्या करती है हम लोगों की रक्षा करती है। वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में ही हवाई जहाज क्या करते हैं उड़ते हैं। इसको फ्लाइंग जोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। केरल अपनी विविधतापूर्ण और उच्च गुणवत्ता वाली काली मिर्च, इलायची आदि मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। केरल अपनी विविधतापूर्ण और उच्च गुणवत्ता वाली काली मिर्च, इलायची आदि मसालों की खेती के लिए क्या है सर तो केरल फेमस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप जो है हम लोगों का मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो बिहार में है। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में है। उत्तर प्रदेश में बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? हम लोगों का उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आप लोग बताइएगा राजस्थान का राजधानी कहाँ है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची का स्तूप महान बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यानी पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बोलेंगे रायसेन जिला में है। किस धर्म को समर्पित है? तो बौद्ध धर्म को समर्पित है। और किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने इसको क्या किया था? बनवाया था सांची के स्तूप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी और ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। तो ताजमहल कहाँ पड़ता है? आगरा में। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल जो है हमारा वो यमुना नदी के किनारे है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कहां से की थी? दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने दांडी से की थी। सॉरी दोस्तों, इसका जवाब दांडी नहीं होगा, इसका जवाब होगा सही जवाब साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद गुजरात में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक सत्याग्रह यात्रा शुरू किया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक सत्याग्रह यात्रा शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई हर्ट्ज है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई हम लोगों का डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई हम लोगों का डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। और मनुष्य के लिए ध्वनि सुनने का क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज होता है सर? 20,000 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए फेमस है? आप लोग हमको बताइए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है। किस जानवर के लिए फेमस है? इसका सही जवाब होगा एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। ये कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। यह विश्व में एक सींग वाले गेंडों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह को, लद्दाख को, ऑप्शन सी सियाचिन को, ऑप्शन डी कारगिल को। इसका सही जवाब होगा सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर को अत्यधिक बर्फबारी और ठंडे मौसम के कारण सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। इसका सही जवाब होगा प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। किस संघ के सर? सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? राकेश शर्मा। कब गया था? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया
किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, हम लोग 46 नंबर पे पहुंच चुके हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोधगया में, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों, और कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया, जिसे क्या कहा गया? जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, वुलर झील, सांभर झील या दल झील। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। इसका सही जवाब होगा वुलर झील। और वुलर झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है हम लोगों का महानदी पर बनाया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महानदी। ओडिशा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत और विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। ओडिशा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत और विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब 49 नंबर क्वेश्चन, हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन या प्रकीर्णन। इसका सही जवाब होगा हीरा का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हीरा चमकता है। हीरे का उच्च अपवर्तनांक और विशेष कटाई के कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे हीरा अत्यधिक चमकता है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग हमको कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे आप लोगों को वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। मैं इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लाऊंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।